फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अंग्रेजी में वैली ऑफ द फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह फूलों की घाटी 87.50 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग में फैली हुई है। उद्यान में आने वाले पर्यटक 3 किमी लंबी व आधा किमी चौड़ी फूलों की घाटी में घूम सकते हैं। यूं तो महाभारत काल से ही फूलों की घाटी नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध थी, फिर भी अगर वर्तमान काल में आधुनिक फूलों की घाटी की खोज की बात करें तो इसकी खोज 1931 में प्रसिद्ध पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ ने विश्व को कराया था। स्मिथ ने इस रमणीय स्थल पर एक पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी थी। इंग्लैंड के क्यू बोटेनिकल गार्डन की ओर से मैडम जॉन मार्गरेट लेक 1939 इन फूलों की घाटी में पहुंची और यहीं पर 4 जुलाई 1939 को फूलों की गोद में सदा के लिए सो गई। भ्यूंडार की फूलों की घाटी दुनिया के सामने अपनी सौंदर्य, सुंदरता, प्राकृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर गुलाब, कुमुदनी, गुलदावली, सिलपाड़ा, जंगली गुलाब, चंपा, जूही और बेला आदि के फूल आनंद और मन को आकर्षित करते हैं। कठीड़ के सफ़ेद और बैंगनी फूलों के गुच्छे तो आपके मन को इतने आकर्षित करते हैं कि मन करता है कि यहीं पर बस जाएं। बुरांस का फूल गुलाब के सौंदर्य को भी फीका कर देता है। बुरांस का फूल उत्तराखंड का राज्य वृक्ष भी है। इसकी लालिमा को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कई गुलाब एक बुरांस के फूल में समा गए हों। उत्तराखंड के पर्वतों में पाया जाने वाला ब्रह्म कमल, जो कि बिना पानी के होता है, वह भी इस फूलों की घाटी में पाया जाता है। यह श्वेत रंग का होता है और बिना पानी वाले स्थान पर पाया जाता है। सुगंध ऐसी जादू भरी होती है कि हल्की सी महक से ही अनंत सुख और शांति का आनंद मिलता है। यह ब्रह्म कमल पत्थरों के बीच में होता है। इस हिमालयी घाटी में यहाँ का प्रसिद्ध पशु कस्तूरी मृग भी पाया जाता है, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है और जिसकी सुगंध मदमोहक होती है। बात करें यहाँ पर पाए जाने वाले मोनाल पक्षी की, या मोर की तरह दिखने वाला पहाड़ों का एक प्रसिद्ध पक्षी है। मोर की ही प्रजाति का यह मोनाल पक्षी है। उत्तराखंड राज्य के प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में फूलों की घाटी पूरी दुनिया के सामने प्रसिद्ध है, तभी तो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया हुआ है। बात करते हैं किस प्रकार जाया जाए उत्तराखंड की इस फूलों की घाटी में। सर्वप्रथम आप ऋषिकेश तक पहुंचें। ऋषिकेश से आप बस, टैक्सी या अन्य माध्यमों से जोशीमठ तक 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। बीच में आपको देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और चमोली आदि शहर मिलेंगे, जहां पर आप अपना चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि खा सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह आपको सभी जगहों पर मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी विश्राम कर सकते हैं। जोशीमठ से 18 किलोमीटर आगे गोविंद घाट तक आप टैक्सी या पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली छोटी बसों के द्वारा जा सकते हैं। गोविंद घाट से आगे की दूरी आपको पैदल तय करनी होती है। आगे जाने पर आपको 2 गांव मिलेंगे। पहला गांव 3 किलोमीटर दूरी पर पुलना है और दूसरा गांव भ्यूंडार 8 किमी दूरी पर है। इस मार्ग का भ्यूंडार ही अंतिम गांव है। इस घाटी को भ्यूंडार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ आगे जाने पर घंगरिया नामक स्थान है, जहां पर गढ़वाल मंडल विकास निगम का अपना पर्यटक आवास गृह है। यहीं पर आप अपना ठहराव करते हैं, क्योंकि
आगे आप अपने साथ अधिक सामान नहीं ले जा सकते हैं, पहाड़ी रास्ता भी है और आपको घूमने भी जाना है। इसी पर्यटक आवास गृह में आप अपना खाना पीना और चाय नाश्ता निपटा करके आप आगे फूलों की घाटी के लिए निकलते हैं, जो घंगरिया से लगभग 3 किलोमीटर आगे है। बात करें यहाँ के मौसम की, किस समय यहाँ जाया जा सकता है, तो आप मई से सितंबर के महीने में यहाँ की यात्रा पूरी कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में कुछ बरसात का सामना करना पड़ता है, परंतु यहाँ के लिए आपको बरसात और किसी अन्य प्रकार की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि आपके मन में यह फूलों की घाटी रोमांच पैदा करती है। सितंबर का महीना यहाँ के लिए इसलिए भी प्रसिद्ध माना जाता है क्योंकि पहाड़ों में पाया जाने वाला ब्रह्म कमल इसी सितंबर के महीने में खिलता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको फूलों की घाटी के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी।